इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश में 5 महीने बाद एक बहुत ही अहम चुनाव होने जा रहे हैं 5 से ज्यादा राज्यों के, जिनमें विवाद का दौर लगातार एक के बाद एक शुरू होता चला जा रहा है। सबसे ताजा कंट्रोवर्सी है नमाज रूम और हनुमान चालीसा रूम को लेकर। इसकी शुरुआत झारखंड से हुई है और अब इसकी लपटें बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक फैल चुकी हैं। झारखंड में बीजेपी ने नमाज रूम विवाद को लेकर रांची में प्रदर्शन किया, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। अब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि हेमंत सोरेन की सरकार तानाशाह बन चुकी है, तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। ये तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं। जनता को भ्रम की स्थिति पैदा करके समाज में को छिन्न भिन्न समाज को जिस तरह अंग्रेज फूट डालो राज करो की रणनीति पर ये सरकार चल रही है, इसकी हम निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनवरत संघर्ष करते रहेगी जब तक ये धर्म विशेष की नमाज कच का पत्र वापस नहीं होता, नियोजन नीति में संशोधन करके हिंदी भाषा भाषी को नहीं जोड़ा जाता। तो आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन करने की बात कह रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नमाज का कमरा बनेगा तो उनको भी पूजा पाठ करने के लिए अपनी अलग जगह चाहिए, मंगलवार को छुट्टी भी दी जानी चाहिए। देखा जाए तो अब इस वक्त झारखंड, उसके बाद अब बिहार में भी नमाज रूम बनाम हनुमान चालीसा रूम वाली तकरार शुरू हो चुकी है। वहां वो तुष्टीकरण नीति के तहत जो कमरा अलॉट किया गया है उसको वापस नहीं किया, रोल बैक नहीं किया। हम यहीं बैठेंगे, नहीं तो सोमवार को हमको जलाभिषेक करने का वहां अवसर प्रदान करें, वहां शिवलिंग की स्थापना करें, वहां मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करो, हम आरती करेंगे। बुधवार को गणेश जी की आरती करेंगे, बृहस्पतिवार को बगलामुखी आरती करेंगे, शुक्रवार को हम संतोषी माती और शनिचर कहीं चढ़ गया तो कुर्सी चली जाएगी। इसलिए शनि भगवान को वहां हम तेल भी चढ़ाएंगे और रविवार को हमारा सूर्य भगवान, सूर्य देवता का जलार्पण करेंगे। दे दो हमको जगह, नहीं तो जगह खाली करवाओ, रोल बैक करो। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को बड़ा बना दिया है। अब यह भी मांग कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में भी नमाज रूम बनाया जाना चाहिए। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आपको दिखाएंगे नमाज रूम वाली रिक्वेस्ट कौन कौन से राज्य से आ रही है और कैसे झारखंड ने जिस बात की शुरुआत की है वो तमाम राज्यों तक आग की तरह फैल रही है। बन रही है हमारे साथ। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम इस मुद्दे पर बहस करने जा रहे हैं कि झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरे का जो विरोध हो रहा है उसके साथ साथ दूसरे राज्यों में भी इस तरह की मांग अब उठने लगी है। कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने ही यह मांग रखी है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी नमाज के लिए एक अलग कमरा रखा जाना चाहिए। महाराष्ट्र की विधानसभा के लिए भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIN ने यही मांग की है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी भी इस मांग को आवाज दे रही है। वहीं बिहार में बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण ठाकुर ने कहा है कि पटना विधानसभा में हनुमान चालीसा के लिए अलग से कमरा होना चाहिए। यानी कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग तरीके से मांगे रखी जा रही हैं और आग की तरह झारखंड के सरकार के द्वारा लिए गए फैसले को एक नए अंजाम और स्वरूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस मुद्दे पर हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में छोटे से ब्रेक के बाद संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ होंगे, शादाब चौहान जी होंगे, विजय शंकर तिवारी होंगे और उसके साथ साथ हमारे साथ एडवोकेट बिलाल खान साहब होंगे। मन रही हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा कर रहे हैं नमाज रूम बनाम हनुमान चालीसा रूम। संबित पात्रा जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, विजय शंकर तिवारी जी, बिलाल खान और मसूद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। संबित पात्रा जी, शुरुआत में आपसे करूं। हमारे प्रियम्बल का जो पहला लाइन है वो ये कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। अब सेकुलरिज्म का झंडा जो पार्टियां बुलंद करती हैं वो झारखंड के विधानसभा में नमाज रूम रखती हैं, तो फिर हम तो बहुत सेकुलर हो गए ना। अब तो देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, जहां तक सेकुलरिज्म का विषय है, अजय जी आपने अभी प्रियम्बल पढ़ा, हमें जो मूल प्रियम्बल था जिसमें अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में स्थापित किया था, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उसमें सेकुलरिज्म शब्द ही नहीं था, क्योंकि भारत के चरित्र में मूलतः सेक्युलरिज्म है। ये तो बाद में अमेंडमेंट के माध्यम से इंदिरा गांधी जी ने उसमें सेक्युलरिज्म शब्द का ऐड किया। और जिस प्रकार से 70 वर्षों में इस शब्द का
इस सेक्युलरिज्म का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है, यह हम और आप जानते हैं। देखिए अजय जी, जहां तक नमाज रूम का सवाल है, इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पे जो वर्ल्ड कप चल रही थी उसका एक ही परिभाषा है, मुसलमानों के लिए ताली और हिंदुओं के लिए गाली। अगर आप मुसलमानों के लिए ताली बजा रहे हैं और हिंदुओं को गाली दे रहे हैं तब तो आप सेक्युलरिज्म हैं। अगर दोनों के लिए बराबरी की बात करेंगे तो वो सेक्युलरिज्म नहीं हो सकती है। तभी तो आप याद करिए फर्स्ट राइट्स ओवर द रिसोर्सेज। अगर देश के रिसोर्सेज के ऊपर किसी का प्रथम अधिकार है तो वो मुसलमानों का है। इस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, मगर यह नहीं कहा कि बराबर का अधिकार है। तो स्वाभाविक है मुसलमानों के लिए ताली और हिंदुओं के लिए गाली, ये सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन देश में बना हुआ था। आप सोचिए ये पूरी प्रक्रिया इतना नॉर्मलाइज हो चुका है, इतना यूज्ड टू हम हो चुके हैं कि आज इस पे डिबेट डिस्कशन भी नहीं होता है। मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने कम से कम इस पे डिबेट डिस्कशन तो किया। अब देखिए झारखंड के विधानसभा में एक कक्ष केवल और केवल नमाज के लिए रखा जाता है, मगर अगर भारतीय जनता पार्टी, यदि कुछ लोग ये डिमांड करते हैं कि आप हनुमान चालीसा के लिए भी, आप गिरजा के लिए भी, आप गुरुद्वारे के लिए भी, सिखों के लिए भी एक कमरा रखिए, तो वो फिर कम्युनल हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये डबल स्पीक कैसे हो सकती है? ये दो तरफे बातें कैसे हो सकती है? यदि नमाज रूम खोलना सेक्युलर है तो हनुमान चालीसा के लिए रूम खोलना या आरती के लिए रूम खोलना यह भी तो सेक्युलर है। इस पे कोई किस प्रकार का डिबेट हो सकता है? इसमें किस प्रकार से पार्थक्यता हो सकती है विचारों में, मुझे समझ में नहीं आता है। बिल्कुल आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अब यह सवाल उठता है कि आपकी साझा सरकार झारखंड में चल रही, वहां पर नमाज रूम अब वहां पर है और उसके लिए बड़ी खुशी हुई, लोगों ने धन्यवाद प्रस्ताव तक पारित कर दिया। अब नमाज रूम की मांग उत्तर प्रदेश में भी आ रही है, महाराष्ट्र में भी आ रही है जहां पर आपकी सहयोगी सरकार है। तो अब क्या पूरे देश भर में नमाज रूम बनते दिखाई देंगे? और क्या यही सेक्युलरिज्म है? देखिए अजय कुमार जी, जहां तक झारखंड विधानसभा का ये विषय है, तो विधानसभा के अध्यक्ष ज़रूर किसी एक पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़के जीत के एमएलए होते हैं, लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष बन जाते हैं वो सभी पार्टियों के कहलाते हैं। वो किसी राजनीतिक दल से संबंध जरूर होता है, लेकिन एक पार्टी के नेता के रूप में विधानसभा को नहीं चलाते हैं। तो ये उनकी तरफ से ये व्यवस्था दी गई है, झारखंड की सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। एक तो ये विषय है। दूसरा विषय है, अभी संबित पात्रा जी ने कहा कि सेकुलर शब्द जो है इंदिरा गांधी जी ने जोड़ दिया था संविधान में। भाई आपको प्रॉब्लम है सेकुलरिज्म से, तो आप हटा के उसमें कह दीजिएगा कि भारत एक कम्युनल कंट्री है, उसे हटा दीजिएगा शब्द। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 5-6 साल, तब भी नहीं हटाया आपने, और अब 7 साल से आप देश में सरकार चला रहे हैं। तो आपको अगर प्रॉब्लम है या ये सेकुलर शब्द इतना गलत है तो इसको हटा दीजिएगा, इसमें क्या दिक्कत है, आप हटा दीजिएगा। अब तीसरा सवाल आता है अजय कुमार जी कि वहाँ पर नमाज रूम बन गया है। तो भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, विराट देश है। हमारे भारत की धरती से विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष हुआ है। हम प्राणी मात्र में ईश्वर का दर्शन करते हैं, कण कण में परमात्मा को देखते हैं। हमारा शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारे धर्मग्रंथ सब कहते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है अगर कोई प्रेयर करता है? लेकिन ये बात ज़रूर ठीक है कि सिर्फ नमाज के लिए क्यों, फिर वहाँ हनुमान चालीसा भी होनी चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। चलिए मैं इस पर एक सवाल आपसे पूछता, लेकिन अभी संबित जी लगातार उंगली उठा रहे हैं, मुझे लगता है आपको एक जवाब देना चाहते हैं। राम की प्रतिमा भी स्थापित कर देनी चाहिए। नहीं, मेरे 5 सेकंड दे दो, 5 सेकंड पूरा कर रहा हूँ। भगवान श्री राम का दरबार भी लगना चाहिए, फिर भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा की स्थापना भी होनी चाहिए, बुद्ध भी होने चाहिए, और माँ भगवती का भी एक दरबार लगना चाहिए। और इस देश में फिर विधानसभाओं में, संसद में बहस की जरूरत क्या है? सब गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद इन्हीं में होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसी संबंध में आपसे सवाल पूछने वाला हूँ। संबित जी जवाब दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। मैं जरा आचार्य जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। संबित जी पहले आप प्लीज। ये बड़ा विचित्र है, ये फैसला बड़ा विचित्र है और इस पे बहस मैं क्रमशः जवाब देता हूँ। मैं क्रमशः जवाब देता हूँ एक एक विषय का। पहली बात, इन्होंने कहा कि ये तो स्पीकर का प्रेरोगेटिव है, स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता है। शायद इन्होंने सुना नहीं है। हेमंत सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं, जब उनको हनुमान चालीसा के लिए कमरा कहा गया तो हेमंत सोरेन जी का कहना था, अरे भगवान तो मन में होते हैं, भगवान मन में होते हैं, मन में ही प्रार्थना कर दीजिए, उसके लिए कमरे की क्या आवश्यकता है। मगर बीजेपी वालों के मन में तो राक्षस है, इसलिए वो कमरे की मांग कर रहे हैं। तो हनुमान जी में तो राक्षस नजर आते हैं, मगर अल्लाह के लिए कमरा होना चाहिए। अल्लाह के क्या अल्लाह मन में नहीं होते हैं? क्या नमाज मन में नहीं पढ़ा जा सकता है?
हिंदुओं की आरती मन में कर दी जाए, हनुमान जी की चालीसा मन में पढ़ दी जाए, वरना राक्षस है ये। देखिए इस प्रकार की पार्थक्यता ये हमने देख लिया हेमंत सोरेन जी की बात में। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आप सेक्युलर वर्ड हटा दीजिए और कह दीजिए कि इंडिया कम्युनल है। क्यों? बाबा साहेब अंबेडकर जी ने सेक्युलर वर्ड ऐड नहीं किया, उसका अर्थ क्या बाबा साहेब अंबेडकर भारतवर्ष को कम्युनल कर रहे थे? कदाचित नहीं। वो जानते थे कि हिंदुस्तान के कण कण में सेक्युलरिज्म है, मगर ये जो सेक्युलरिज्म की डफली बजाते हुए देश को बेचने वाले जयचंद है, उसके विषय में बाबा साहेब अंबेडकर अनभिज्ञ थे। तीसरी बात, अपने आप को, मैं तो आचार्य जी का बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत बड़े प्रसिद्ध आचार्य हैं, मगर आचार्य होते हुए इन्होंने कहा एक भगवती जी की मूर्ति लगा दीजिए, एक कृष्ण जी की लगा दीजिए, एक राम जी की लगा दीजिए, एक बुद्ध जी की लगा दीजिए। ये हमारे जो डिफरेंशियल कल्चर है, ये जो डाइवर्जेंट कल्चर है, उसका मजाक उड़ा रहे थे। और ये मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे तो फिर विधानसभा की क्या जरूरत है? आप उसे मंदिर ही बना दीजिए। आप सोचिए जरा, इस हिंदुस्तान को इतने वर्ष तक गुलाम रहने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि इस देश में इस प्रकार के अपने ही धर्म से घृणा करने वाले लोग मौजूद थे और अभी भी हैं। हम टीका तो लगा लेते हैं, दाढ़ी तो बढ़ा लेते हैं, मगर हम अपने ही धर्म से हास्य करना, अपने धर्म के प्रति वैमनस्यता रखना, और दूसरों के प्रति भी सम्मान होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। दूसरों के प्रति सम्मान, अपने प्रति मजाक का भाव। देखिए दोनों के प्रति सम्मान रखिए। आप हिंदू धर्म को आपने क्या कहा कि यहाँ मंदिर खोल दिए, भगवती जी का मंदिर खोल दीजिए, राम जी का मंदिर खोल दीजिए, कृष्ण जी का मंदिर खोल दीजिए। आचार्य जी इसका जवाब दें आप प्लीज। प्लीज आचार्य जी, डिफाइन किया यहाँ क्या आपने मजाक किया? अभी में डिफाइन किया आपने जी आचार्य जी। देखिए पहली बात तो ये है कि संबित पात्रा जी ने ये कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने सेक्युलर शब्द नहीं जोड़ा था, तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ आप हटा दीजिएगा। मैं तो गंभीरता से कह रहा हूँ, आप क्यों नहीं हटाते? सेक्युलर शब्द को हटा दीजिएगा। आप ये मत आचार्य जी, लेकिन इस बात का जवाब दीजिए ना, अभी आपने मजाक किया क्या? क्या अभी आपने क्या हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू के नाम पर मजाक किया क्या? मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप सुनने की जहमत गवारा कीजिएगा, थोड़ा पेशेंस संयम से काम लीजिएगा। मैंने कहा पहली बात तो सेक्युलर शब्द आप हटा दीजिएगा। दूसरी बात, मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि माँ भगवती का भी प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए, भगवान शिव का भी होना चाहिए, राम दरबार होना चाहिए, हनुमान जी होने चाहिए, कृष्ण की बांसुरी बजनी चाहिए। क्यों नहीं बजनी चाहिए? मैं तो मांग कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं, मजाक संबित पात्रा कह रहे हैं। और जहां तक टीका, दाढ़ी, ये जिनके दाढ़ी मूंछ नहीं है, मैं तो आप पे कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं तो आपके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा। आप मेरे तिलक पे सवाल उठाते हैं, आप मेरी दाढ़ी पे सवाल उठाते हैं। आपने कभी मोदी जी की दाढ़ी पे सवाल उठाया? आपने उठाइए ना। आप मजाक आप कर रहे हैं, मैं गंभीरता से बात कर रहा हूँ। विधानसभा के अध्यक्ष, सुनिए संबित जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुनिएगा। अजय कुमार जी, आपका राष्ट्रीय चैनल पूरी दुनिया देख रही होगी। मैं विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले से सहमत नहीं हूं, नंबर एक। और ये सवाल उठेगा और तमाम अपने मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूं, तमाम हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की हदीस है कि वो काम बिल्कुल ना करिएगा जिससे फितना पैदा हो, जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो। तो जिसने भी ये मांग करी है, उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि इसका क्या परिणाम होगा, इसको कितना पॉलिटिसाइज किया जाएगा। ये बात अलग है कि हमारा धर्म कहता है ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये कहता है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। इधर मस्जिदें हैं, उधर हैं शिवालय, जहां मुतमई हो वहीं सर झुका ले। लेकिन इसका इतना बड़ा हंगामा होगा, ये मांग करने वालों ने नहीं सोचा होगा। अब मैं मांग करता हूं कि बिल्कुल जिम्मेदारी से मांग करता हूं कि अगर वहां नमाज घर बनता है तो वहां पूजा घर भी बने, वहां गिरजाघर भी बने। चलिए समय जी, एक छोटा दरबार साहब हो, भगवती का हो, विधानसभा अध्यक्ष मेरी बात सुने, बिल्कुल मैं मांग करता हूं। समय जी, बहुत छोटा जवाब प्लीज सर। सरकार किसी की हो, नहीं, ये तो मांग कर रहे हैं। देखिए ये जो कांग्रेस पार्टी है, भगवान ही जाने इसमें मतलब क्या है। यहाँ पर आके आचार्य जी पहले कह रहे थे क्या आपत्ति हो जाएगी अगर वहाँ पर नमाज पढ़ने का एक कक्ष हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब एक्सपोज होने लगे तो कहने लगे मैं मांग करता हूँ वहाँ नमाज कक्ष नहीं खुलना चाहिए, वहाँ मंदिर बनना चाहिए। देखिए कांग्रेस पार्टी तो मांग कर रही है। आपने मेरे शब्दों को अपने ढंग से पेश किया, इसलिए मैंने इंटरवीन किया। फिर आपने प्रभु जी फिर आपने बीच में बोला, मैं तो नहीं बोल रहा था। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ अजय जी, आप बुरा मत मानिएगा। यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई भी बैठे हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। ये देश बहुत ही विविधता का देश है, हमारे अपने भाई हैं, अपने ही हैं। कभी भी इन विषयों को लेकर उनके अंदर मतांतर नहीं होता है।
वो बिल्कुल एक पथ पे चलते हैं। हाँ, होना चाहिए नमाज का, इसमें क्या बुराई है, बिल्कुल होना चाहिए। वो बिल्कुल हर हर महादेव नहीं कहेंगे, मगर ये सारे आचार्य जी और ये हम सारे लोग टोपी पहन के हर हर महादेव तो अल्लाह हो अकबर, चलिए जी इफ्तार की पार्टी, सारा कुछ हम करते। कितनी बार आपने देख लिया है कि आचार्य जी और राहुल गांधी हमारे मुसलमान भाइयों को मस्जिद में जाके दिवाली मना रहे हैं? कितनी बार हो गया आपने देखा है एक बार भी कि दिवाली का हवन जो है किसी मस्जिद में हो रहा है और हम सब वहां बैठे हुए हैं और हमारे मुस्लिम भाई टीका लगाकर बैठे हुए हैं? क्यों? ये वन वे ट्रैफिक क्यों है सेक्युलरिज्म का? चलिए इसका जवाब बिलाल खान साहब देना चाहते हैं। बिलाल जी, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये सारे विप्रा जो हैं ये बहुधा वदंती तो हो रहे हैं, मगर एक ही तरफ क्यों जा रहे हैं? संबित जी, बीच में मुझसे बोला गया है। जी बिलाल जी बोलिए। बहुत जिस तरीके से आपने अभी मैं बोल रहा हूँ, जिस तरीके से संबित जी ने कहा कि नमाज के मस्जिदों में जाके आप लोग पूजा करिए, तो आप ये वाला भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जिस तरीके से हमारे एक दोस्त हैं मित्र उत्तर प्रदेश में एक मंदिर में जाके नमाज पढ़ ली थी, उनको जेल भेजने का काम जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था, उस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालते तो बेहतर रहते। नहीं बिलाल साहब देखिए, बहस बहुत संजीदा तरीके से हो रही है और बहस बहुत सीधी सी है। संबित पात्रा जी का कहना बड़ा स्पष्ट है, जो मैं समझ पाया हूं, और मैं चाहता हूं कि आप उस पर रिएक्ट कीजिएगा। उनका कहना है कि ये वन वे ट्रैफिक है। हाँ, वन वे ट्रैफिक है, और ये वन वे ट्रैफिक इसलिए क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। क्या आप मानते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, हाँ या ना? क्या आपको लगता है कि अब नमाज रूम की आवश्यकता सभी विधानसभाओं में है? अगर अभी तक नहीं थी, 70 साल 75 साल की आजादी के बाद तक नहीं थी, लेकिन आज है, क्या यह है जरूरत नमाज रूम की? देखिए, इससे हमारा कोई ईमान पैदा नहीं हो जाएगा कि हमें वहां नमाज ही पढ़नी है या हमें वहां पर जाके वो करनी है कि हम इसी से मुसलमान कहलाए जाएंगे या इस्लामिक तरीके से। नमाज हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, हमारी और हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद है, बहुत जगह पर है, लेकिन इसको अगर इश्यू बनाया जाएगा, अगर नमाज भी हो जाती है तो उनको प्रॉब्लम क्या है, उनको दिक्कत क्या है? मुझे ये समझ नहीं आती। अगर कोई बिलाल साहब, दिक्कत ये है कि नमाज रूम बनाने की प्रथा अभी तक कहीं नहीं थी। किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ना तो नमाज रूम बनता है और ना हनुमान चालीसा रूम बनता है। आज अगर नमाज रूम बन रहा है तो क्या ये सही है? आप इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए, इसे धर्म के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। सब एक इंसान की आजादी है, वो कोई भी एमएलए हो, कोई सी विधानसभा में, कोई सी मान कर सकते हैं। अगर चलिए, मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि नमाज रूम होना चाहिए। मैं जरा मकसूद जी, आपके विचार से नमाज रूम अपने आप में जरूरी है, इसकी आवश्यकता है, यह सेक्युलरिज्म की एक मिसाल है? मकसूद हाशमी जी। देखिए, जहां तक जरूरी और गैर जरूरी का मामला है, ये तो जो लोग वहां पर हैं, जिन लोगों ने स्पीकर से अनुरोध किया होगा, जिन्हें नमाज का शायद वक्त नहीं मिलता होगा, मस्जिद वहां से शायद दूर हो, तो उन्होंने स्पीकर से अनुरोध किया हो कि जी हमें नमाज पढ़ने में दुश्वारी होती है, तो अगर यहाँ पर नमाज के लिए कोई अरेंजमेंट कर दिया जाए। मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन जो अभी हमारे संगीत पैंतरा जी, चूंकि ये जब भी बात करते हैं तो संगीत बात करते हैं और पैंतरेबाजी की बात करते हैं, तो हमारे संगीत पैंतरा जी जो बात कह रहे थे, तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि नमाज के लिए वक्त मुकर्रर होता है। ये जो बात है कि नमाज कहीं पे भी पढ़ लो, वाकई कहीं पे भी पढ़ लो, लेकिन नमाज के लिए वक्त मुकर्रर होता है और नमाज के लिए जगह भी मुकर्रर होती है। पाक जगह होनी चाहिए, साफ जगह होनी चाहिए, और नमाज के वक्त नमाज अदा की जाती है। अजय जी, आप हमारे जो हिंदू भाई हैं या और दूसरे मजहबों के मानने वाले हैं, उनके यहाँ ऐसा वक्त नहीं होता। उनके यहाँ किसी भी वक्त आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब फजर का वक्त भाइयों का तो कुछ भी नहीं होता है भैया, सब हत्या ही लो। जोर के वक्त जोर की नमाज पढ़नी होती है। वाह, अरे भैया बात सुन लो, हिंदू भाइयों का कुछ नहीं होता है मेरे भाई। हम नहीं बोले थे, जमीन भी हमारी नहीं है, हम तो पैंतरेबाज हैं। क्या नहीं बोल रहे? चैनल तुम्हारे, हिंदू भाइयों का कुछ नहीं होता है, इतनी बोलने की हिम्मत होती है। और यहाँ बैठ के आचार्य जी मुस्कुरा भी रहे। वाह, तुम्हारे ना ये सब मत बोलिए, आप बैठ जाइए तालिबानी जी, और जब हम बैठ जाओ तालिबानी। पहले ये सुनो, आतंकवादी से हमको ये हिंदू धर्म के बारे में सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जिस प्रकार, सुनो आप सुनना पड़ेगा, आप सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? हिंदुओं का कुछ नहीं होता है, हिंदुओं की पूजा नहीं होती है, हिंदुओं की पूजा की मान्यता नहीं होती है, हिंदुओं की पूजा का समय क्यों सुनना पड़ेगा? अरे मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं नहीं सुनता अपने धर्म के खिलाफ। सुन लो कान खोल के, मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं सुनता हूं, मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं सुनता हूं।
ये दोनों मुसलमान भाई मिलके मेरे ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश मत करो। मैं नहीं सुनता अपने धर्म के खिलाफ। एक बात कान खोल के सुन लो, हिंदुओं की पूजा नहीं होती, हिंदुओं की पूजा की मान्यता नहीं होती, हिंदुओं की पूजा का समय नहीं होता है, हिंदू कहीं भी पूजा कर सकता है। आपके नमाज के लिए पाक स्थान चाहिए, हिंदुओं के पूजा के लिए पाक स्थान की आवश्यकता नहीं है। कमाल की बात है। ऐसे लोगों को, ये देशद्रोही, ये लोग जो पाकिस्तान का पानी धो धो के पीते हैं, इनसे हमें सीखना पड़ेगा। खाते हिंदुस्तान का है, गाते ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के पैसे से घर चलता है तुम्हारा हाशमी। अरे पैंतरा जी, पाकिस्तानियों बैठ जाओ शांति से। दोनों पाकिस्तानियों को बुलाकर ये हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे। हाशमी साहब, एक मिनट। हाशमी साहब प्लीज, हाशमी साहब, विजय शंकर तिवारी भी अभी अपनी जवाब देना चाहते हैं। अभी आपने जो कहा उस पर विजय शंकर तिवारी को भी आपत्ति है, वो भी जवाब देना चाहते हैं। हाशमी साहब प्लीज, हाशमी साहब 1 मिनट सर, 1 मिनट। संबित जी प्लीज 1 मिनट सर। जी विजय शंकर तिवारी जी। खामोश करो ना आप अजय कुमार जी, हमारी तो बात सुन लीजिए। हिंदुस्तान का कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पर हमारे हिंदू भाई हिंदू। हाशमी जी मुझे जरा आपको रोकना पड़ेगा, जरा विजय शंकर जी की बात तो सुनेंगे या वो भी ना सुनेंगे? सुनिए सर अजय जी प्लीज। जी अजय, एक तो मैं, ये जो मसूद हाशमी हैं, इन्होंने प्रारंभ से ही बहुत गलत प्रतिपाटी शुरू की। जब उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हुई थी, तो जब उन्होंने टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं था, उन्होंने नाम बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं था। फिर आपको कोई आतंकी बोलेगा तो आपको कोई बुरा क्यों लगना चाहिए? आपको कोई जिहादी बोलेगा तो आपको बुरा क्यों लगना चाहिए? यानी आप इतनी अच्छी डिबेट चलते हुए आप नाम गलत बोलते हैं, तो ये तो सीधे सीधे ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये विडंबना है इस देश की, कि इस देश का पोषण क्या है? अरे सुन, आतंकवादी कहीं का फालतू बात करता है इतनी देर से। पैंतरा जी ने सुन ले तुमको, पैंतरा जी ने आतंकवादी कहीं, आतंकवादी हो तुम, कल हो उतनी देर से बात सुन रहा हूं मैं। मुझे तालिबानी कहेंगे तो मैं पलटवार करूंगा त्रिपाठी जी। हाँ तो मैं तालिबानी हो आतंकी हो, इसी प्रकार की बात कर रहे हो। मैं जब बात कर रहा हूं मैं बिल्कुल चुपचाप रहा। हाँ आप सुन लीजिए। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है अपने तालिबानी कहने पे। तालिबानी कोई गाली नहीं है। हाँ मैं तालिबानी हूं, आतंकी भी हो, आतंकियों के साथ खड़े होते हो, तो आतंकी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भी हैं। वाह वाह, थैंक यू अजय जी, मैं देखो अब सुन लीजिए। आपने कहा, मैंने बोल दिया। इस देश की विडंबना क्या है? ये 100 करोड़ इस देश में हिंदू है, बहुसंख्यक हिंदू है, और उसे अपनी मांग रखनी पड़ती है। अगर यहां पर नमाज अदा होगी तो हनुमान चालीसा के लिए स्थान दीजिए। यह विडंबना है इस देश की। 56 वर्ष इस देश में कांग्रेस ने राज्य किया और यही परिपाटी शुरू की है। आज झारखंड में भी कांग्रेस है, यह परिपाटी वहां से प्रारंभ कर रही है। इन्होंने मना क्यों नहीं किया भाई? ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं तो परंपरा क्यों नहीं शुरू की? सड़क में नमाज अदा कर सकते हैं, पार्क में नमाज अदा कर सकते हैं, और विधानसभा भी नमाज, यानी अब विधानसभा तक पहुंच गई है। यानी आप दिल्ली में देखिए, इनको हर जगह मजार चाहिए। आप संसद भवन के बगल में नमाज चाहिए, इनको फ्लाईओवर के ऊपर मजार चाहिए, फ्लाईओवर के नीचे मजार चाहिए, देश के हर मुख्य जगह पर मजार चाहिए। आखिर करना क्या चाहते हो, ये मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए एक तो एक परंपरा बंद होनी चाहिए। और सारे मजार तो सारे मजारों में रहने वालों से तो आप डरते हो, वहां पूजा पाठ करते हो, वहां चढ़ावा चढ़ाते हो, वहां दिए जलाते हो। डरता आतंकियों से डरता है, उन आतंकी सोच से डरता है, ये मजारों से नहीं डरता है। एक दिन में सारी मजारें धराशायी हो सकती हैं, फिर होते हुए घूमोगे। चलिए मैं जरा आप जरा पानी पीजिए विजय जी, लगता है आपका गला फंस गया, थोड़ी आपको तकलीफ हो रही है, आप पानी पिए जी। समित जी मैं आ रहा हूं 1 सेकंड। हाँ, लेकिन इस बीच 1 सेकंड इस बीच मैं जरा आचार्य जी के पास चलूं। आचार्य जी, ये अभी विजय जी ने जो आरोप लगाया कांग्रेस ने यह प्रथा शुरू की है, ऐसा क्यों होता है कि इस तरह की बातें उन्हीं राज्यों से निकल कर आती हैं या उन्हीं संगठनों से निकल कर आती हैं जो किसी न किसी तरीके से कांग्रेस से जुड़ी होती हैं या प्रभावित होती हैं? बड़े पैमाने पर अब महाराष्ट्र में इस पर मांग हो रही है और हो सकता है कि महाराष्ट्र में बना भी दिया जाए एक रूम। तो ये ऐसा क्यों है? ये कांग्रेस के ऊपर ये आरोप अगर लगाया जाता तो क्या अपने आप में गलत है? देखिए अजय जी, कांग्रेस का, भाजपा का या किसी रीजनल पार्टी का
सवाल नहीं है, सवाल सियासत का नहीं है, सवाल श्रद्धा का है, आस्था का है, विश्वास का है। इसको राजनीतिकरण करके राजनीतिक लाभ उठाने की जो कोशिश की जा रही है, और अभी मेरे जो इतने भी साथी आपस में लड़ रहे थे, मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। मैं अपना मत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पूजा या कोई भी इबादत उस जगह नहीं होनी चाहिए जिसको करने से पहले बखेड़े खड़े हों, प्रॉब्लम खड़ा हो, दूसरे तरह की तमाम झगड़े फसाद खड़े हों, क्योंकि पूजा होती है शांति के लिए। पूजा तो मैं समझता हूं कि विधानसभाएं, संसद और तमाम गवर्नर हाउस और ये जो जगह हैं, ये भारत की इस 130 करोड़ जनता के प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करने के लिए हैं, ये 130 करोड़ जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हैं, ये संवाद के लिए हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे इस देश में हर जगह हैं, और उनके बनाने के लिए और उनका व्यवस्था करने के लिए ना सरकारों की जरूरत है, ना किसी लोकल किसी MLA MP की जरूरत है, वो सब लोग मिलकर करते हैं, उनके अपने अपने धर्मों के धर्मगुरु करते हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ये विषय जो है ये उचित नहीं है, देश के लिए उचित नहीं है। लेकिन देश के लिए ये भी उचित नहीं है कि जिस तरह से संबित पात्रा जी, विजय शंकर तिवारी जी, चुप बे, बैठ जा बे, तुम तालिबानी हो, जिहादी हो, अरे भाई ये सब क्या है? इस तरह की तू मैं से ठीक है, आपको थोड़ा सा हिंदुओं का पक्ष मिल जाएगा कि जी आप अकेले हिंदुओं की बात कर रहे हो। क्या इस देश में और हिंदू नहीं रहते जो बीजेपी को वोट नहीं देते? बीजेपी को 31% हिंदू वोट देता तो 70% हिंदू नहीं है क्या? ये आप जो बीजेपी के साथ है वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू है, और जो बीजेपी के साथ है हिंदू नहीं है। आप इस बात को यहाँ क्यों ले जाना चाहते हैं? और जहां तक संबित पात्रा जी को संबित पैत्रा बोलना था, ये भी गलत है। मैं इसका भी समर्थन नहीं करता। इसलिए इस देश के लिए सोचिए, मुल्क के मुस्तकबिल का ख्याल। संबित पात्रा जी प्लीज। देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत शिद्दत से दिल की बात बताता हूँ। कभी कभी बहुत तकलीफ होती है। हम यहाँ 4 हिंदू बैठे हैं और हमारे 2 भाई बैठे हैं, वो उनको भी मैं मानता हूँ कि हमारे बिल्कुल अपने खून के भाई हैं। हम हो सकता है डिबेट में अलग मत रखते हो, मगर हैं तो हम सब हिंदुस्तानी। मगर आप देखिए, हम चारों का अलग अलग मत हो जाता है। यहाँ पर कितने धड़ल्ले से हमारे दोनों भाइयों ने कहा, देखिए नमाज तो पाक स्थान पे ही हो सकता है, नमाज का एक निश्चित समय होता है, और बिल्कुल नमाज जो है हम सब विधानसभा में पढ़ेंगे। मगर यहाँ पर क्या कहा गया? पूजा का कोई समय नहीं होता, कभी भी आप पूजा कर सकते हो, और कोई पाक स्थान की आवश्यकता नहीं हो, कहीं भी पूजा कर सकते हो। ये केवल हिंदुस्तान में ही हो सकता है। ये सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदुओं के साथ मजाक करना, देखिए मैं बहुत अदब से कहूंगा, पाक स्थान, हाँ देखिए एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं। देखिए आप तो मैं तो देखता हूं रोड पे भी नमाज पढ़ी जाती है, वो भी जहां नमाज पढ़ी जाती है वही पाक हो जाता है। रोड पे भी नमाज पढ़ते हैं ना, तो वहां तो आपका ये रहता नहीं कि हम पाक स्थान पे ही नमाज पढ़ेंगे, आप वहां भी नमाज पढ़ लेते हैं। मगर हमने कितनी बार रोडों में आरती कर ली है? हम नहीं करते हैं। इसलिए इस प्रकार मत कहिए कि नमाज केवल पाक स्थान पे पढ़ा जाता है और पूजा का कोई समय नहीं होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए मसूद साहब, मैंने आपके नाम पे एक शब्द नहीं कहा था, मगर आपने बार बार मेरे नाम को अपभ्रंशित किया। आप सोचिए, अगर आपके हाशमी से मैं श को हटा के रा कर दूं तो आपका नाम क्या बन जाएगा? मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है। श को हटा के रा कर देना और यहां पर नाम को अपभ्रंशित करना ये उचित नहीं है। मैंने आपके नाम पर, क्योंकि नाम बहुत बड़ी बात होती है, एक टाइटल होता है, पूर्वजों से जुड़ी होती है, एक इलाके से जुड़ा होता है, उसके साथ मजाक करना उचित नहीं है। जैसे हाशमी शब्द भी मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सम्मानजनक है, इसलिए मैं कभी भी शाह को हटा के रा नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। ये आपने भी गलत किया और मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि करना उचित नहीं है। देखिए अजय जी, अभी आचार्य जी का मैंने आचार्य जी की बात को सुना, मुझे आश्चर्य लग रहा है। आचार्य जी पहले आप ये नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं शाह को रा नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मैं आचार्य जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आचार्य जी मैं तो आपका बहुत सम्मान करता हूं, कम से कम आप न्यूट्रल बात को यहाँ कर रहे हैं। मगर कांग्रेस पर एक सेकंड जी, नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, तो क्यों आप हो नहीं हो, मैं करूंगा ही नहीं जी, प्लीज। मगर आचार्य जी आप तो बहुत आचार्य जी तो बहुत संतुलित बोलते हैं, मगर इनकी पार्टी का क्या विषय है? आखिरकार ये जो पार्टी है, ये चुनाव आते समय जनेऊधारी बन जाती है, बाकी समय इन्हीं के लोग आज डिमांड कर रहे हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं? कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी इसी प्रकार से एक कक्ष नमाज का खोला जाए। आप चुनाव जीत जाओ, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को पूछता हूं, आपको क्या चाहिए? भव्य राम मंदिर चाहिए या विधानसभा के अंदर मस्जिद चाहिए? ये उत्तर प्रदेश की जनता तय कर लेगी। मगर आचार्य जी आप वो भी हैं जिन्होंने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश में कहा था, जो अल्लाह का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता है। क्यों?
मैं बार बार पूछता हूं, ऐसा भाषण देने की क्या आवश्यकता है कि जो अल्लाह का नहीं हो सकता है वो हमारा नहीं हो सकता है? अरे आप कहिए ना, जो संविधान का नहीं हो सकता है वो हमारा नहीं हो सकता है, जो भारत का नहीं हो सकता है वो हमारा नहीं हो सकता है। इस प्रकार से आप ही ने भाषण दिया था, जो अल्लाह का नहीं है वो हमारा नहीं है। क्यों? अगर मैं राम का हूं तो क्या मैं आपका नहीं हूं? ये राम और अल्लाह के बीच में दीवार आपने खड़ी की है। आचार्य जी चुड़ा जवाब, फिर आगे बढ़ रहा हूं, फिर मैं हाशमी जी के पास चल रहा हूं। आचार्य जी प्लीज। देखिए पहली बात तो संबित पात्रा जी ने ये कहा कि मैं आचार्य जी का बड़ा सम्मान करता हूं, तो मैं भी कहना चाहता हूं मैंने भी कभी आपका अपमान नहीं किया होगा, और अगर अपमानजनक टिप्पणियां और व्यक्तिगत टिप्पणियां कहीं की होंगी तो वो आपने शुरुआत की होगी। दूसरी बात यह है कि कोई बात नहीं, क्षमा, मैं तो ये जानता हूं क्षमा वीरस्य भूषणम। अगर आप कोई गलती भी करेंगे तो मैं अपने से उम्र में आपको छोटा मानता हूं, भले ही आप राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नेता आप बड़े हो सकते हैं, लेकिन उम्र में मुझसे छोटे हैं। मैं आपको हमेशा स्नेह करूंगा, प्रेम करूंगा, लेकिन अपनी बात को कहने से पीछे नहीं हटूंगा। जो सच है वो सच कहा जाएगा। मैं आज भी कह रहा हूं, जो राम का नहीं है वो अल्लाह का नहीं है, और जो अल्लाह का नहीं है वो राम का नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म हमें सिखाता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, सबको सन्मत दे भगवान। अगर गांधी गलत है तो मैं भी गलत हूं, अगर तुलसीदास जी गलत है तो मैं भी गलत हूं। तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। समझे? और परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह है। कण कण में परमात्मा यदि दिखाई देता तो मुझे हाशमी में भी परमात्मा दिखाई दे रहा है, मुझे ये जो बिलाल खान है इनमें भी परमात्मा दिखाई दे रहा है, और मैं सबको परमात्मा की कृति मानता हूं। इसलिए मुझे इस दुनिया में सब जगह राम नजर आता है, सब जगह कृष्ण नजर आता है, सब जगह अपना ईष्ट नजर आता है। तो मैं सबको प्रेम करता हूं, मैं आज भी कह रहा हूं। ठीक है, अब हाशमी जी, अब सवाल यहां पर ये होता है, आपने कहा कि पाक जगह पर नमाज अदा होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन हम एक सेकुलर देश है ना, कम से कम हमारा प्रेम्बल तो यही कहता है 1974 के बाद से, और उसका बेसिक मतलब यह होता है कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी भी धर्म को न तो प्रायोजित करेंगे न प्रोत्साहित करेंगे। किसी भी आप असेंबली में, विधानसभा में अगर किसी एक धर्म के लिए प्रोविजन करेंगे तो फिर आपको सब धर्म के लिए करना पड़ेगा। तो ये फिर क्यों, ये डिविजन क्यों? ये पक्षपाती तो है ना, इसके अलावा और क्या है? देखिए अजय कुमार जी, मैं दुनिया के और दूसरे देशों में भी गया हूं, और वहां के मैंने एयरपोर्ट्स पे देखा, वहां पर मुसलमानों की तादाद जो पॉपुलेशन है उसमें 2%, 1.5%, 6%, ऐसे देशों में मैं गया, लेकिन वहां जितने भी एयरपोर्ट हैं वहां पर नमाज के लिए एक अलग कमरा बना रखा होता है, नमाज के लिए जगह होती है। यहां तक कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एयरपोर्ट हैं, दिल्ली के एयरपोर्ट है, मुंबई का एयरपोर्ट है, मैंने वहां नमाज पढ़ी है, वहां पर कमरे हैं। तो अगर यहाँ विधानसभा में अगर किसी ने अनुरोध किया होगा और नमाज ये कंपैरिजन, मैं इसलिए मुझे लग रहा था कि आप ये कंपैरिजन देंगे। हाशमी साहब एक सेकंड में, मुझे यहाँ पर क्लैरिफाई करना पड़ेगा, ये कंपैरिजन आपका इसलिए मुनासिब नहीं है क्योंकि एयरपोर्ट सरकार से सीधे जुड़ी हुई चीज नहीं है, सरकार नहीं चलाती, सरकार के प्रोत्साहन और सरकार के पैसे पर नहीं होता वो सब कुछ। सर मैं है ना, सो लेट्स बी वेरी क्लियर, ये बार बार कुतर्क बार बार दिया जा रहा है, एयरपोर्ट पर नमाज रूम होता है। आप अपना कैमरा लेके, नहीं, आप अपना, अजय कुमार जी आपका बहुत बड़ा चैनल है, अपना कैमरा लेके आप हिंदुस्तान के तमाम विधानसभाओं में, इवन पार्लियामेंट में और जितने भी सरकारी दफ्तर है उनमें आप जाइए, और आपको जाके जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि तकरीबन हर कमरा नहीं बल्कि हर टेबल एक अलग से मंदिर है। चूंकि जो कोई भी वहां पर हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, वो पहले आके नमन करते हैं जिस भगवान को भी वो मानते हैं, उस भगवान की वहां मूर्ति होती है, कैलेंडर होता है, अंदर अगर अलमारी होती है तो अलमारी के अंदर मूर्ति रखी होती है। तो हमने कभी आपत्ति नहीं की, क्योंकि आपकी आस्था का मामला है। अगर किसी ने वहां पर, जिन लोगों ने अनुरोध किया और नमाज के लिए एक जगह ले ली, नमाज के लिए जगह, मस्जिद नहीं बनी हो, एक नमाज के लिए जगह, उसके बाद आप वहां पर डिस्को कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप करने देंगे क्या? अगर ऐसा, नहीं, मैं आप ही के शब्द पकड़ रहा हूं, जिस जगह को नमाज रूम बनाया गया है, कल को वहां पे डिस्को कोई कर ले, कोई वहां पे नाच कर ले, करने देंगे क्या? उसी पर तमाशा हो जाएगा देश में साहब। कीजिए, कोई हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे नहीं साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और वो नमाज भी वो लोग बेचारे जो नमाज का टाइम है, यानी उनके ऑफिस आवर में नमाज। समित पात्रा जी, मेरे पास 1 मिनट बचा है, इतना ही वक्त है आपके पास भी, प्लीज समित पात्रा जी। जोहर, असर, मगरिब।
देखिए, आप याद करिए उत्तराखंड में कांग्रेस की जब पिछली बार सरकार थी तो उत्तराखंड की सरकार ने एक निर्णय लिया था कि शुक्रवार के दिन जो मुसलमान भाई हैं उनको नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी दी जाएगी, मगर हिंदुओं के लिए तो छुट्टी मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के लिए नहीं दी गई थी। ये जो पार्थक्यता है ये कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, ये आदत भी कांग्रेस पार्टी ने लगाया है और ये इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि देखिए आज जो एयरपोर्ट में रूम देखते हैं वो नमाज रूम नहीं है, वो प्रेयर रूम है। अगर प्रेयर रूम का इस्तेमाल केवल एक ही धर्म कर रही है, बाकी धर्मों को कहीं ना कहीं उससे अलग रखा गया है, वो प्रेयर रूम है। आप जाके देखिए कहीं भी एयरपोर्ट में नमाज रूम नहीं रखा गया है, वो प्रेयर रूम है। अर्थात आप भी जाके वहां प्रेयर कर सकते हैं, मैं भी वहां प्रेयर कर सकता हूं, ये भी नमाज पढ़ सकते हैं, मगर उसको इन्होंने नमाज रूम बना दिया है और कोई किसी की एंट्री नहीं है। और यहां कह रहे हैं कि हम डिस्को भी करने देंगे। वाह, डिस्को तो करके देखिए, उसके बाद सर मिलेगा नहीं आपका। चलिए, आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह की मांगे हम सबों के लिए बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि सांप्रदायिकता की बीज इस तरह की मांगों के जरिए ही बोई जाती है। हमारी नजर करनाल पर भी लगातार बनी हुई है। किसान और प्रशासन के बीच में बातचीत फेल हो चुकी है। किसान नेताओं का क्या कहना है, बातचीत कहां पर फंसी हुई है? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।